अब ग्रोथ स्टोरी में भगवान धन्वंतरी कैसे हम पर जो है देश पर, यानी ये तो हमारी जेब की बात हुई, देश पर कैसे धनवर्षा कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। दिवाली पर हर देशवासी की आर्थिक स्थिति का क्या हाल है, धनतेरस के दिन भारत के आम लोगों के धन का क्या हिसाब किताब है, ये तो आपने देख लिया। अब जरा देश की आर्थिक सेहत की बात करें, क्योंकि आपके जेब में पैसा होने का सीधा मतलब है देश के खजाने से उसकी नाल जो है वो जुड़ी हुई है। आपकी जेब में अगर ज्यादा पैसा आएगा तो भारत की जेब में ज्यादा पैसा होगा, उसकी इकोनॉमी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इसे नापने का एक पैमाना है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब देश में वो चीज या जो भी चीज बन रही है, उग रही है, बिक रही है, उन सब की कीमत। फैक्ट्री से लेकर खेत, सर्विस सेक्टर से लेकर कारोबार, सबकी एक तय वक्त में जो कीमत आकी जाती है वो होती है जीडीपी। ये हर देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। आज भारत की जीडीपी क्या है? भारत की जीडीपी है 282,83,000 करोड़। ये बहुत बड़ा और विशाल आंकड़ा है, इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। हमारी जीडीपी के इस आंकड़े की दुनिया के बाकी देशों के सामने क्या हैसियत है, इसे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी या अर्थव्यवस्था है अमेरिका। सबसे बड़ी जीडीपी के कारण वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क है। अमेरिका की जीडीपी है 2,121 लाख करोड़। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन की जीडीपी है, वो है 1,497,31,000 करोड़। जीडीपी के हिसाब से जापान का नंबर आता है दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर। उसकी जीडीपी क्या है? 349,37,000 करोड़। और फिर 341 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ जर्मनी चौथे नंबर पर है। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी क्या है? 282,83,000 करोड़ रुपए। अगर पूरी दुनिया को एक गांव आप मान ले और हर देश को एक घर, तो भी हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश या घर है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इन करीब 9.5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बदला, ये आप जान लीजिए। 2013 और 14 में भारत की जीडीपी क्या थी? वो थी 113,55,000 करोड़ की। और 2022 और 23 में ये पहुंच के कहां अभी इस वक्त टिकी हुई है? 282,83,000 करोड़ रुपए। ये ग्रोथ कितनी है आप जानते हैं? 150%। 2013-14 में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 90 नंबर पर था और आज कहां है? 5वें नंबर पर। रैंक भी जो मैं पहले बता रही थी ना कि आज दुनिया के टॉप 5 देशों की आर्थिक हालात क्या और किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी से भारत की तुलना आप कर लीजिए, क्योंकि तभी ये पता चलेगा कि इन देशों ने इस दौरान कितनी तरक्की की और हमने कितनी तरक्की की। आज ये देश कहां तक पहुंच गए हैं और हम इन 9.5 सालों में कितना फासला तय कर पाए हैं। 2013-14 में अमेरिका की जीडीपी थी 1,459,88,000 करोड़ की, जो आज बढ़कर कितनी हो गई आपके सामने है? 2,121,19,000 करोड़। यह फासला उसने तय किया है। चीन की जीडीपी आप देख लीजिए, 871.77 लाख करोड़। यह थी 2013 और 14 में, और आज की तारीख में वो कहां पहुंच गया है? 1,497,31,000 करोड़ तक पहुंच गई है। जापान में भी आप देख लीजिए कितना फासला उसने तय किया है। और इसी तरह जर्मनी के आंकड़े भी आप देख लीजिए, उसकी जीडीपी कहां थी और कहां पहुंची है, बहुत ज्यादा अंतर आपको यहां पर दिखेगा नहीं। जबकि 2013 और 14 में भारत की जीडीपी आप देखिए 113,55,000 करोड़ से भारत पहुंच जाता है 282,83,000 करोड़ पर। हमसे आगे जो 4 टॉप देश है ना अर्थव्यवस्था के मामले में, उनकी रफ्तार कितनी रही है अब मैं आपको परसेंटेज में बता देती हूं। अमेरिका 50% इसकी रफ्तार रही है। फिर चाइना आता है दूसरे नंबर पर 80%। तीसरे नंबर पर जापान है और उसकी आप वृद्धि देखिए 30% की है जीडीपी में।
और चौथे नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी सिर्फ 5% की ग्रोथ हुई है और हम 150% के साथ, उतनी तगड़ी रफ्तार के साथ अपनी जीडीपी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये दावा करते हैं तो उसमें वजन नजर आता है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ये कॉन्फिडेंस समझ रहे ना, हमारी जीडीपी और पीएम का दावा ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है। जीडीपी यानी देश की आर्थिक हैसियत इस वक्त लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब जब जीडीपी ग्रोथ की बात होती है तो विपक्ष की तरफ से महंगाई बढ़ने का इल्जाम लगाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि कोई दिवाली कैसे मनाएगा जब त्योहारों से ठीक सप्ताह भर पहले खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। अब विपक्ष का काम क्या है कि सरकार की खामियां उजागर करे। वो क्यों करता है? क्योंकि देश तरक्की करे। मान लीजिए अगर कोई नीति सरकार की खराब चल रही है तो विपक्ष उस गलत नीति को उजागर करेगा। लेकिन क्या ये जिस पर इस वक्त लड़ाई चल रही है, ये आरोप सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरते हैं? एक बार फिर से आंकड़ों के जरिए महंगाई बढ़ने के आरोपों को हम देख लेते हैं। भारत में अभी खुदरा महंगाई दर कितनी है? 6.83%। थोक महंगाई दर कितनी है? -0.52%। खुदरा महंगाई दर रोजाना इस्तेमाल होने वाला कितना महंगा हुआ है। थोक महंगाई दर का मतलब क्या होता है कि बड़े व्यापारी जो होते हैं वो छोटे व्यापारी को जो सामान बेच रहे हैं उस सामान की महंगाई कितनी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। लेकिन ये अधूरी बात हो जाएगी, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा आता है देश का खजाना भरता है और महंगाई उससे बढ़ना स्वाभाविक है। मतलब ये एक साइकिल है और इसीलिए अर्थशास्त्री इसे जब समझाते हैं तो वो आंकड़ों के लिहाज से आपको समझाते हैं। सुनिए जैसे जीडीपी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बढ़ने में थोड़ा बहुत रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की कमाई बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग बाजार में जाके सामान खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, उससे डिमांड जो है बढ़ती है। अब डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशन है उसी से प्राइस फिक्स होते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ महंगाई पे इंपैक्ट आता है। तो सुना आपने, अर्थशास्त्र के मुताबिक बढ़ती जीडीपी महंगाई भी बढ़ाती है। भारत की खर्च करने की कैपेसिटी है 1,83,89,000 करोड़ और खर्च करने की क्षमता के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। और जब आपके पास खर्च करने की क्षमता होती है तो सीधा सा मामला आ जाता है कि आप यहां सामान के दाम ज्यादा देने को राजी हो जाते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जापान में कल भारतीय अर्थव्यवस्था पर आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ कहा है। क्या? कि भारत में न सिर्फ आर्थिक विकास में मजबूती आ रही है बल्कि सोची समझी रणनीति के चलते मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में है। हमारी वित्तीय नीतियां महंगाई को रोकने के साथ विकास को भी बढ़ावा दे रही है। एक चीज बता दूं, भारत के खर्च करने की क्षमता उसकी जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि बचत करना हमारी आदत है।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड AMFI ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बीते अक्टूबर में निवेश 42% बढ़कर 19,997 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि सितंबर में यह निवेश 14,091 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि स्मॉल कैप फंड्स में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसके अलावा आज आप देखिए हर दूसरा आदमी जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टर प्लान SIP में निवेश करने में लगा है, जिससे अक्टूबर में SIP में अब तक का सबसे ज्यादा 16,927 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। इन सब का कारण क्या है? भारत का मार्केट दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारी GDP बढ़ रही है, महंगाई, GDP और खर्च करने की क्षमता के साथ थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी इसमें देखी जा रही है महंगाई में, उसके पीछे का कारण आप समझ गए होंगे। लेकिन GDP ग्रोथ से आपको और हमको फायदा क्या होता है, इसका एक उदाहरण भी आपको जानना चाहिए। भारत ने पहली बार 2023 और 24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए थे और रोजगार के अवसर बनाने के लिए एक टारगेट रखा था, उसे कैपेक्स कहते हैं। अब इस 10 लाख करोड़ रुपए से हमारे देश में होगा क्या? सड़कें बनेंगी, रेल, आर्थिक कॉरिडोर, इन सारी चीजों पर खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, वो मजबूत होगा और जब वो मजबूत होगा तो निवेश और बढ़ेगा। इसीलिए भारत ने पिछले 9 साल में सड़कों के निर्माण पर बहुत जोर दिया है। 2014-15 में भारत में 97,830 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। 9 साल बाद अब भारत में 1,45,155 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, यानी करीब 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नए बन गए हैं। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी अक्सर ये कहते हैं कि हमारे रोड जल्दी ही अमेरिका जैसे हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू लेते वक्त एक सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। कोई टाइम फ्रेम है और अमेरिका जैसी सड़कों से माने आपके क्या है? देखिए, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात अक्सर लोगों को बताता हूं और मैंने ऑफिस में मैंने वो लिख के रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है और मैं केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट था कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। बेहतरीन रोड विकसित देश के लिए जरूरी है और इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट 2022 में जो आई थी, उसमें सड़क परिवहन की गति के मामले में 162 देशों में भारत को 127वां स्थान मिला। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने माना है कि हाई स्पीड रोड दूर दराज के इलाकों में कम समय में सामान पहुंचा सकते हैं। इससे बाजार और रोजगार दोनों बढ़ते हैं और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, जो होता हुआ दिख रहा है।